मैं कढ़ाई पनीर जो मैंने सुबह बनाई थी वो एंजॉय कर रही थी क्योंकि और क्रिशो को सुला दिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी उसके पास, तो थोड़ी सी भूख लगाई थी तो फिर मैंने खा लिया था। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। फिर वापस आरती वगैरह लेने के लिए मैं पहुंच गई थी। तो एक्चुअली आरती तो बंद ही हो गई थी, बुझ ही गई थी। फिर मैंने ऐसे ही पैसे डाल करके ऐसे ही ले लिया था, हाथ जोड़ लिए थे और तभी हमने क्लिप्स फ़ोटोज़ खींची थी। फिर ये सुबह मॉर्निंग की क्लिप मैंने डाल रखी है और ये मॉर्निंग से व्लॉग मैंने शुरू किया है। और मॉर्निंग का टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वही मैं बाहर शूट करने के लिए आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, शांति रहती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है, अपने में रहता है इंसान सुबह। इसलिए सुबह उठ के योगा वगैरह, पढ़ाई वगैरह, जो पर्सनल चीज़ें हैं जो आपको मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं दिमागी रूप से, तो जिन चीज़ों में खुद को ढालना हो तो वो सुबह शांति का ही टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये उगता हुआ सूरज देखना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो वो भी मैं शूट कर रही थी, मुझे अच्छी लगी ये क्लिप। तो मैंने कैरवी का छोला चढ़ा दिया था। कैरवी का क्या सुनो, मैंने छोला ही बनाया था, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, नहीं फिर बहुत रखा रह जाता है। थोड़ा ही थोड़ा सब लोग लेते हैं, फिर मुझे ही वो सारा निपटना पड़ता है खाकर, तो इसलिए रोज़ की बर्बादी से अच्छा है थोड़ा ही बनाए तो थोड़ा ही यूज़ होगा। फिर जैसे जैसे खाएंगे लोग तो वैसे क्वांटिटी पता लग जाती है। तो छोले के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने एक टमाटर लिया है और एक प्याज ली है और एक और 2 4 5 लहसुन की कलियां ले ली हैं। एक एक टमाटो होगा और एक अनियन होगा और ये गार्लिक की कुछ क्लोव्स मैंने ले ली हैं। तो वही मैं पील करके फटाक से पेस्ट बना लूँगी। और गाइस मैं बताना चाह रही थी कि मेरे पिछले व्लॉग में जो मैंने कढ़ाई पनीर बनाई थी उसका छौंक वाला क्लिप रह गया है, वो मैं नहीं डाल पाई थी, तो हो सकता है मैं इसमें ऐड कर दूं आगे। नहीं कर पाई तो आप शॉर्ट्स में जा कर के चेक कर सकते हैं कि कैसा छौंक मैंने लगाया था। छौंक लगाने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और बहुत ही अच्छी भी लगती है सब्ज़ी। मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, हमारे घर में बहुत पसंद है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये छौंक लगा के खाने का। और अब मैं फटाफट पेस्ट में बना चुकी हूँ और सब्ज़ी बनाऊँगी। अब कैरवी की चाय बन गई है। ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, डाल लिया है बहुत अच्छे से। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने उसमें हींग और ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा जैसे ही क्रैकर होगा वैसे ही मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। और नमक ख़त्म हो गई थी तो मैं स्पाइस बॉक्स में नमक डाल रही हूँ। नमक को डालने के बाद मैंने स्पाइसेस वाले डब्बे निकाल लिए थे जिसमें मैं छोले मसाले रखती हूँ रबड़ लगा करके, और परमानेंटली मैं अच्छे से उनको बंद करके रखती हूँ। अलग अलग मैंने डब्बा नहीं बना कर रखा है हर मसाले का, जो डब्बे वाले होते हैं। इधर मेरा पेस्ट अच्छे से पक रहा है, जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद मैं स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। और उधर मैं आटा लगा ले रही हूँ क्योंकि बेटी की रोटियां भी देनी है मुझे,
और आज हस्बैंड खाना नहीं ले गए थे क्योंकि आज स्कूल में ही प्रोग्राम था कुछ खाने का, और कैर भी चेंज कर रही है स्कूल के लिए, तो वो इनर्स में आ गई थी, तो वही मैंने बोला कि पहले कपड़े पहनो जाकर। ये मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, टर्मरिक पाउडर डाल दिया है, कोरिएंडर पाउडर डाल दिया है, मीन्स मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाला है और धनिया डाला है। मैंने हाफ स्पून ही डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने छोले मसाले भर कर के डाल लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छे से पक रहे हैं मसाले तेल में। इसके बाद मैंने एक रेड चिली जो है तोड़ कर के डाल दी है, ताकि बहुत कड़ू ना हो सब्ज़ी और फ्लेवर भी उसका आ जाए हल्का फुल्का। और मैंने अच्छे से रबड़ लगा कर के अपने मसाले को स्पाइस वाली डलिया जो है, जो बास्केट मैंने बना रखी है, उसमें मैं रख दूँगी। साथ के साथ मैं थोड़ा बहुत रखती जाती हूँ, नहीं फिर बहुत मैसी हो जाता है। और इधर मैंने कैरवी की चाय और ब्रेड बटर दे दिया है खाने के लिए, तब तक वो नाश्ता करेगी, उसके बाद वो रेडी होएगी। रेडी एटलीस्ट थोड़ा बहुत होती है, बाकी मैं करती हूँ। और ये छोले मैंने ऐड कर दिए हैं जो बॉयल हो गए थे। देखिए थोड़े से ही हैं, क्योंकि हो सकता है मम्मी नहीं खाती हैं ज़्यादा कभी कभी, इसलिए मैंने आधी कटोरी नाप करके उसी के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया था कि अगर खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ले लेंगे सब लोग। अच्छे से चला करके सारी सब्जी एक सार कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, छोला हमारा गल गया है बहुत अच्छे से। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भरता वाला भी छोला नहीं अच्छा लगता है कि दाने ही ना पता चलें, बिल्कुल ही वो भरते जैसा लगे तो वो भी थोड़ा कम अच्छा लगता है। एक्चुअली वो वीडियो की स्पीड मैंने बाद में करी तो वो पीछे हो गया है क्लिप। फिर मैंने रोटियां सेक ली हैं बेटी की, रोटियों में घी लगा के मैं रख दूंगी। ये देखिए सॉरी। और सब्जी में मैं क्लिंग रैप लगाऊंगी, क्योंकि सब्जी थोड़ी रसेदार है आज। और एप्पल रख दूंगी। मैं फ्रिज से निकालने चली गई थी एप्पल, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, क्लिप बड़ी हो गई। तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत लंबा ना हो वीडियो। तो शूट करना भी कोई आसान काम नहीं है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन हैबिट। जब हैबिट पड़ जाती है तो चीज़ें पता नहीं चलती हैं कब होती जाती हैं। जब हम शुरू करते हैं नया नया कोई काम तो फिर वो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है, क्योंकि हैबिट नहीं होती है। फिर नहा धोकर आ गई थी, मैंने चाय चढ़ा दिया था और कृषक की चाय बनाई थी अपनी, और मम्मी की चाय बनाई थी। तो नाश्ता भी हमने किया था। फिर मैंने कृषक का थर्मस भर कर रख दिया था।
क्योंकि पानी की ज़रूरत लगती है उसे। कृष्ण की चाय में भी अदरक ठीक से डालूँ ताकि उससे भी थोड़ा बहुत अगर कंजेशन कहीं होगा तो उसमें आराम मिलेगा। डब्बे में चाय पत्ती नहीं थी तो वो भी डाल लिया मैंने, और वो सारे बर्तन में धुल कर रख दूँगी और अपना छोला भी मैं परोस कर रख दूँगी। बर्तन से जिसमें बनाए उसको ज़रूर खाली कर लें क्योंकि उसी पे ना पड़ा रहने दें। तो ये हस्बैंड का बैग धुला था टिफ़िन वाला, तो वो भी मैं सूख गया था, इसी स्टैंड में ही मैंने टांग दिया था रात को, तो सूख गया था, उसे मैं फोल्ड करके चैन लगा कर रख दूँगी। गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड अंजलि। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, कल पूजा थी तो ये एक एक चूड़ी बुआ जो है मेरी वो दे गई हैं। बुआ क्या, मतलब चाची सास हैं, बुआ भी वो लगती है मेरी। तो और ये बिंदी भी दे गई थी, तो मैंने तुरंत ही, उन्होंने बोला कि लगा लो तो वो भी मैंने लगा लिया था। तो ये शगुन की चीज़ें हैं तो करनी तो पड़ती ही हैं। और ये चूड़ियाँ एक एक मैंने डाल ली हैं। तो अभी मेरा काम घर का चल रहा है, सफाई वफाई चल रही है, और ये गद्दी किचन में भी सारे काम ऑलमोस्ट निपट चुके हैं मेरे। चावल बन गया है मेरी सब्ज़ी सुबह ही बन गई थी लंच के टाइम। तो और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम है, वो मैं करूँगी। तो देखते जाइए क्या क्या मैं करती हूँ आज। कीप वॉचिंग माई चैनल गाइस। एंड अगर आपको समझ में आता है कुछ या फिर लाइक आता है आपको कुछ, तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल में बने रहिए। और आपकी दुआएं मेरे साथ रहें, आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ रहें। बस इसी कामना के साथ मैं अपना चैनल मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो फिर कृष्ण सो गया था और उसने थोड़ी सी ही खीर खाई थी, उसका जो फूड था। तो मैंने फिर बेड साफ़ कर दिया था क्योंकि बच्चे जगते हैं तो फिर इधर उधर सब फैला रहता है। तो अच्छे से सफाई कर दी थी, पूरा घर वाइंड अप कर लिया था। उसके बाद किचन में आकर के देखा था, जो भी काम था वो मैं कर रही थी। और ये थे डब्बे मैंने निकाले थे धोने के लिए, बाकी किचन साफ़ कर दी थी। और ये दही जमाई थी मैंने, तो ये मैं फ्रिज में रख दूँगी जा कर के, नहीं ये बहुत खट्टी हो जाती है फिर। और अगर हमारे पास दही वगैरह का एक बैलेंस घर में बना रहता है तो सही रहता है, कब किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो जाता है और उससे कोई भी रेसिपी भी बना सकते हैं हम। तो फिर शाम का टाइम हो गया था तो छोला रखा हुआ था, तो फिर मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी। और कृष्ण के लिए खिचड़ी बना ली थी क्योंकि उसको रात में मैं अगर देना होता है कभी तो मूंग दाल की खिचड़ी ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो हल्की होती है, या फिर तो इसके अलावा कोई सीरियल दे दिया हल्का सा। रोटी दाल चावल ये सब मैं नहीं देती हूँ ज़्यादातर। और खिचड़ी की जो बनती है उसमें मूंग दाल ज़्यादा रखती हूँ, चावल कम रखती हूँ। तो बच्चों में देखना पड़ता है कि क्या कैसे देना है क्या नहीं देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज़ नहीं खिला सकते उनको। और वो लाइट नहीं जल रही थी तो मैंने लाइट खोल ली है। और ढोकला आ गया था और बताशे आ गए थे, तो फिर कुछ ज़्यादा बनाया भी नहीं था, जो रखा था उसी में ही काम चला लिया था।
और कृषव छोटा है तो उसकी तो नॉइस आएगी वॉइस ओवर में, तो आप लोग सुन सकते हैं कि वो बगल में कैसे बोल रहा है। और कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे हस्बैंड, तो वही मैं दिखा रही थी, पी रही थी, मुझे भी दे दिया था। तो इतना तो खैर कर देते हैं हस्बैंड, तो मुझे भी दे दिया था, मैं भी पीने लगी थी और काम भी साथ साथ कर रही थी। फिर मैं किचन भी साथ के साथ साफ़ कर लूँगी। फिर हमने साथ में बैठ कर के खाना और बताशे और ढोकले एंजॉय करे। और यही करते करते टाइम बहुत हो गया था, 11 बज गए थे। तो फिर 11:30 तो ऑलमोस्ट होता ही है डेली। और कभी कृष्ण ज़्यादा परेशान करता है या नहीं सोता है तो फिर 12 भी बज जाते हैं। तो ये तो डेली का रूटीन ही बन गया है हमारा। तो बच्चे छोटे होते तो ऐसे ही रहता है। और ये पिछले व्लॉग की कुछ क्लिप्स रह गई थी तो मैंने इसी में ऐड कर दी हैं, ये आरती वगैरह वाली, तो आप इंजॉय करिए। और ये पिछली कुछ क्लिप्स थी तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी, आप इंजॉय कीजिए। और कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके दिखाए थे, बट कपड़े फैलाए भी थे तो वो भी मैंने शूट किया था, तो वो रह गया था। तो मैंने सोचा अगर मैंने शूट किया है तो मैं एडिट भी कर देती हूँ। पड़ा हुआ था उसमें वीडियो पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा ऐड कर देती हूँ। दोस्तों, अगर पसंद आया हो मेरा ये आज का वीडियो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और वो जो डब्बे मैंने कंटेनर्स धुले थे वो मैंने ओपन करके रख दिए हैं, आगे देखेंगे आप। तो ऊपर से हवा लग जाएगी और वो अंदर से भी सूख जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार देख रहे हो तो। कीप वॉचिंग गाइस, बाय बाय।